जी मीटिंग लाइव हो चुकी है। जी सर, एक मिनट। ओके। Is my screen visible, sir? यस मैम। Okay. आज मैं जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ये एक्चुअली मीडियम कैटेगरी की है सर। मैं कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कर सकती हूँ, बिकॉज ये रिसेंटली मैंने सॉल्व किया था, एंड देन दैट्स व्हाई एक्चुअली ये जो है कि मैथ्स और एक्चुअली बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि मीडियम कैटेगरी की है, सो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गाइस, एवरीवन इज लर्निंग ओवर हियर लाइक मी, सो मैं अगर कुछ कहीं पे लैग करूं तो आप लोग मुझे प्लीज ऐड ऑन कीजिएगा। और मैं जितनी भी मेरी नॉलेज है, आई विल डिलीवर थ्रू दिस प्रॉब्लम, एज दिस इज अ मीडियम। और ये मेरे लिए भी टॉपिक्स जो है थोड़ा न्यू है बैक ट्रैकिंग का, बट somehow I just learned from somewhere, and then I try to solve this problem. So ये problem है, find the punishment number of an integer. Okay, given a positive integer n, return the punishment number of n. अच्छा, हमें जो है एक पॉजिटिव इंटीजर, एक n नाम की, यूं समझ लीजिए एक वेरिएबल दिया है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर स्टोर है। अब इसके अंदर हम पनिशमेंट नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, वो हम देखते हैं कि द पनिशमेंट नंबर of n is defined as a sum of the squares of all the integer I such that, यानी कि पनिशमेंट नंबर जो कि n का होगा, जो हमें मिलेगा, वो दरअसल डिफाइन होगा उसके अंदर जो नंबर हैं, जैसे 1 से लेकर 10 तक जो नंबर हैं, उनका स्क्वायर करके हमें वो नंबर लौटाना है जिस नंबर का स्क्वायर करके हमें वो आंसर मिला है। आंसर मैं पहले बता देती हूँ कि आंसर 182 है, ताकि थोड़ा सा आपको रेजोनेट करने में थोड़ा सा आई मीन इजी होगा। तो आंसर है जैसे कि 182, लेकिन एन के अंदर लेकिन एन के अंदर हमारे पास 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 है, ठीक है। हमें ऐसे वर्ड्स लेने हैं गाइस के जिनका स्क्वायर निकालें, जिनका जिनका अगर हम किसी भी नंबर को लेकर अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, तो हमारे पास वो नंबर आने चाहिए जिनको ऐड करके हम आउटपुट का नंबर आई मीन एज इट इज पालेंगे। अच्छा मिस, एक मिनट। जी 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 अभी सर। तक अभी तक जो समझ आई है, आप ये बता रही हैं कि एक नंबर दिया जाएगा जो कि बेसिकली एक सीक्वेंस को प्रेजेंट कर रहा है। मिसाल तौर पे अगर 10 दिया गया तो उसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें से जी हमने क्या करना है, हर एक एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4, हर एक के लिए हमने उसका स्क्वायर निकालना है। और अब उसके बाद क्या करना है ये बताएं। जी सर, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, दैट्स वाई मैं भी अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है सर, बता एक्सप्लेन करना कि हर एक का नहीं, हमें कुछ इस तरह से करना। यूं तो ब्रूट फोर्स में आप ट्रेवर्स जो है लाइन आई मीन लीनियर आप करते चले जाएंगे, तो आपको स्क्वायर निकाल के मिल जाएगा। लेकिन हमें इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इनपुट देखें n10 है, आउटपुट हमें हमारे पास 182 आ गया। लेकिन ये 182 कैसे आया कि देयर आर एग्जैक्टली 3 इंटीजर्स इन अ रेंज 1 to 10, यानी हमें
ये भी बता रहे हैं कि हमें 3 इंटीजर ऐसे कुछ चाहिए दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन इन द स्टेटमेंट। यानी 3 इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 तो लेना ही लेना है, ये आप याद रखिए कि 1 हमें, कोई भी एग्जाम्पल में 1 हमें लेना ही लेना है। अब इसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर निकला तो 1 आ गया, ठीक है, चले 1 हमने कर लिया, इसका स्क्वायर 1 आ गया। अब हम फॉर एग्जाम्पल हम 9 लेते हैं तो 9 का स्क्वायर निकाल के 81 आ जाता है। तो 81 को हम पार्टीशन करेंगे पहले। कैसे करेंगे? यानी 8+1, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, 8+1 यानी कि इसका पार्टीशन करके इसको जब हमने सम किया, यानी 8+1 आ गया 9। तो 9 एंड देन हम अगले नंबर पे गए, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने 10 ले लिया। तो 10 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो आया 100, और 100 को हमने पार्टीशन करके इसका सम निकाला, यानी कि 10+0, तो इसका हमारे पास सम आया 10। तो इस यानी जो सम आया, यानी जो हमने जो नंबर्स हमारे पास जो स्क्वायर के बाद आए थे उनको सम किया तो हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट आया, यानी 181 एंड 100। इनको जब हमने सम किया तो 182 आया, ठीक है। लेकिन दिस इज वाई एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 37 है, हमारे पास 37 है हमारा एन, 1 से लेकर 37, और हमें आउटपुट चाहिए 1478। 1478, लेकिन लीड कोड इसीलिए कंसीडर किया जाता है कि काफी दूसरे प्लेटफॉर्म से इजी हमें कर देता है। तो एक्सप्लेनेशन में ये खुद ही बता रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली 4 इंटीजर चाहिए होंगे इस एग्जाम्पल को पास करने के लिए। यानी 1 से लेकर 37 तक आपने ऐसे 4 इंटीजर्स जो है लेने हैं जो कि सेटिस्फाई करेगा हमारी कंडीशन के स्टेटमेंट को। और फॉर एग्जाम्पल ये भी बता दिया है कि 1 तो एज इट इज है, एज आई टोल्ड यू कि 1 मैंडेटरी, आपको 1 लेना ही लेना है। उसका स्क्वायर 1 आ गया है, ठीक है। 9 का स्क्वायर आपके पास 9 का स्क्वायर 81 आ गया है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 आ गया है। एंड लास्ट जो नंबर है उससे एक पहले यानी 36 का स्क्वायर आ गया है 1296। लेकिन 1296 और 1478 इसमें डिफरेंस है। 1296 इज अ लेसर देन 1478। तो क्या करेंगे हम? 181, 100 एंड 1296 इनको सम करके हमारा आउटपुट आ जाएगा अल्टीमेटली 1478, जो कि आउटपुट के बिल्कुल सिमिलर होगा। तो यानी इस तरह से हमें अपने इसको लॉजिक को देन लेके चलना है, एंड देन हमारा आउटपुट जो है इसके रिगार्डिंग हमारे आउटपुट के रिगार्डिंग आनी चाहिए। कंस्ट्रेंट जो है, कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं सर कि कंस्ट्रेंट जैसे कि 1 से लेकर हमारी एरे है एन, एन तो है ही, एन हमें दिया गया है, लेकिन हमें अगर हमारी एरे हम एक्सीड करना चाहें तो 1000 तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी 1000 के अंदर अंदर ही हमें अपना कोड एंड उसको एग्जीक्यूशन करना है और डिजायर्ड आउटपुट देना है। जी सर। जैसे कि अब हम देखते हैं कि और अप्रोच तो यही है कि हमने सबका निकाला, लेकिन अगर हम लीनियरली ट्रेवर्स करेंगे गाइस, तो हमारे पास हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सीड कर जाएगी, राइट। यानी एन स्क्वायर हो जाएगी, जो कि किसी भी तरह ये ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमें इस तरह से इसको ऑप्टिमाइज करना है कि हमें एग्जैक्ट इंटीजर का हमें हमें मिले, एंड देन हम उसको उसी का स्क्वायर निकालें, और हम उसको जो है उसी का जो है उसका स्क्वायर निकाल के उस स्क्वायर को जितने भी हैं उनका सम करके हम
रिटर्न कर दें अपने जो भी हमारा जो आउटपुट है उसको रिजल्ट उसमें करके हम रिटर्न कर दें। जैसे कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो कि सर मैंने अभी बताया कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास तब भी अगर आप सोचें आप किसी तरह से अगर करने की अगर आप वो करें तो हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो है कोई भी जो नंबर है वो डिजाइड हमें एक तो सबका हमें ज़ाहिर स्क्वायर निकलेगा एंड देन स्क्वायर जो है हमें डिजाइड आउटपुट देगा, ये हम कैसे आई मीन किस तरह से निकाल पाएंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली हमें किस तरह से पता करना है या किस तरह से, तो इसकी एक एप्टोमाइज्ड और एकदम एफिशिएंट अप्रोच है प्री कंप्यूटेशन अप्रोच, यानी प्री कंप्यूटेशन अप्रोच के थ्रू अप्रोच के थ्रू हम ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि गाइस बिना इसके जो है हम अगर जिस तरह भी यूज करें हमारी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर चली जाएगी, एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कोड एफिशिएंट करने के लिए हमने इसे प्री कंप्यूटेशन अप्रोच से सॉल्व करना है। कैसे नाउ अभी हम देखते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल हम मैंने कहा था आपको कि हमने कंस्ट्रेंट्स देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक एरे लिए और हमने अपनी आसानी के लिए इसको इस एरे के अंदर हमने कर दिया ये, हमने अपने इस एरे के अंदर अपने जो भी हमें लगता था हमें जिनके आई मीन हमें एग्जाम्पल से भी पता चला कि कौन कौन से डिजायर्ड ऐसे इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर निकल के हमारा पॉसिबल आउटपुट आ सकता है। तो पॉसिबल आउटपुट के लिए जैसे हमने 1 ले लिया, क्योंकि हमें कहा गया था कि 1 आपको लाजमी चाहिए, तो 1 आपने ले लिया, 9 भी ले लिया, 10 भी ले लिया, 36 भी ले लिया, एज पर द एग्जाम्पल ये आपने ले लिया। अब इसके बाद आपने 1000 तक लेने के लिए आपने 45 लिया, 55 लिया, 82, 91, 99, 100 और इस तरह करते करते आपने 1000 तक अपनी एक डमी एरे आपने कोड आपने इधर कर दी, एक डमी एरे। और इसके बाद आपने इन सब के अपना रिजल्ट को, अपने जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐड करने के लिए एक रिजल्ट नामी जो एक वेरिएबल है उसको आपने इनिशियलाइज कराया कराया और इसमें पहले आपने 0 स्टोर किया। राइट, हमारी जो रिजल्ट है पहले वो 0 होगी। देन डेफिनेटली हमने लूप स्टार्ट करना है, लूप स्टार्ट करना है एंड देन हमने चेक करना है कि हमारी जो लूप है आउट ऑफ द बाउंड ना हो जाए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इफ नम इज लेस देन एंड इक्वल टू एन, यानी एन जितनी लेंथ जो है वो उस पे देखेगा, हमारे पास जो एन लेंथ है कि हमारी जो नम है हमारा ये जो है एन लेंथ पे ट्रिवर्स करेगा और देखेगा कि वो हर जब ट्रिवर्स करेगा तो एन के अंदर ही अंदर हमें चूंकि अपने नंबर्स और आउटपुट चाहिए, तो ये एन तक रखने के लिए हमें एन को हमें कंडीशन के साथ ये बाउंड करना पड़ेगा कि एन जो है अगर लेस देन या इक्वल टू एन है तो आप रिजल्ट में नम जो है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो नम है वो यहां पर है। नम किस पे है, पहले नम आपका 1 पर है। ठीक है, तो ये नम आपने इसका यानी मल्टीप्लाई बाय उसी नम से 1 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पर आएगा नम तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नम को नम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा एज अ स्क्वायर वो होगा। तो आप उसे जो है अगर वो आ जाता है स्क्वायर और वो नम के अंदर है जो आपकी एरे दी गई है उसका आंसर, तो आपने रिजल्ट में स्टोर कर देना है। और अगर आपका आंसर नहीं आता आपके एन के अंदर जो है उसका जो
अगर आपका नम n से बड़ा है, यानी जाहिर है आपको तो n के अंदर ही उसको आपको डिफाइन करना है नंबर और फाइंड करना है। लेकिन अगर आपका n जो आपका जहां पर है वो अगर n से बड़ा है, नम अगर n से बड़ा है, तो आप वहीं ब्रेक कर जाओ, यानी इससे आगे, क्योंकि हमें अपना आउट ऑफ बाउंड नहीं करना है। आई मीन टाइम लिमिट हमारी एरे जो है आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, तो इसके लिए हमें ब्रेक ब्रेक कर देना है एल्स, एंड देन रिटर्न हमें जो भी हमें जो हमारे पास स्क्वायर जब होंगे उसका आंसर जो है हमें रिजल्ट में हमें एक्चुअली स्टोर करके रिजल्ट जो है रिटर्न कर देना है। गाइस, आप में से कोई ऐड करना चाहेगा या कुछ और कुछ कुछ नॉलेज देना चाहेगा, जो अगर मैं कहीं अगर, या आपको समझ में आ गया? ये अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैम से पूछ सकते हैं। ये इसका लिंक मैं चैट में दे रही हूँ। यू कैन ऑल्सो क्या मैम, आपने जो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो उसकी डिफाइन करे थे। जी सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O(1) है, क्योंकि हमारी एरे जो है वो प्री डिफाइंड है, यानी हमारी एरे जिस पे हम ट्रिवर्स कर रहे हैं वो प्री डिफाइंड है, तो इस वजह से वो उसी में आई मीन ट्रिवर्स करेगा, तो O(n) है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(1) है, क्योंकि एक हमने जस्ट एक वेरिएबल हमने रिजल्ट का इनिशियलाइज कराया है, अदरवाइज जो है एक फॉर लूप हमने लगाया है जो कि एरे डमी एरे पर ही ट्रिवर्स करेगा। तो ये आई मीन ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(1) ही है। और ये जो डमी एरे के अंदर आपने जो ये नंबर देखे हैं जो कि पूरे नहीं है 1000 तक, यानी जो स्किप करके आए हैं, दरअसल ये प्री कंप्यूटेशन अप्रोच के जरिए से निकाले गए हैं एंड देन यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि 1000 तक तो आप देख रहे हैं कि पूरे नंबर नहीं है। 1000 तक तो फिर अगर लिखेंगे तो पता नहीं कहाँ तक हमें आई मीन लिखना पड़ जाएगा। तो ये जो नंबर है स्किप कर करके जो आए हुए हैं डमी एरे में, ये एक्चुअली प्री कंप्यूटेशन अप्रोच के तहत आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमें नीचे कोड जो है सिंप्लीफाई करने में आसानी हो गई है। आप ये अपने एंड पे भी करके कोशिश कीजिएगा, एंड मे बी यू विल गेट द बेटर अप्रोच और बेटर आइडिया। थैंक यू सर। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? सही बताया मैंने यहाँ पे? जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई और प्रेजेंटेशन मतलब क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर कोई विलिंग है, क्योंकि आज ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं थे। तो अगर आप में से कोई भी प्रेजेंट, या मैं प्रेजेंट कर लूँ फिर। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ठीक है। अच्छा, तो कल हमने जो डिस्कस किया था, आज का वीक जो है हमारे पास इसका टॉपिक था हमारे पास बाइनरी सर्च। तो अगर बाइनरी सर्च में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, या मैं रिपीट कर लूँ इसे, या अगर कोई इशू नहीं है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ क्वेश्चन पे। बाइनरी सर्च में किसी को अगर कोई इशू है। जी।
ये अगर किसी को कोई भी इशू है तो वो आप पूछ सकते हैं बाइनरी सर्च के रिलेटेड, क्योंकि आज इस वीक का टॉपिक हमारे पास बाइनरी सर्च था। तो मैं एक बार फिर रिटर्न करता हूँ दोबारा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे गिवन है, ठीक है। मैं रेंडमली एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाइनरी सर्च में हमें एक एलिमेंट दिया होता है उन्होंने। फॉर एग्जांपल हमने 6 को अप्रोच करना है, ठीक है। 6 कहाँ पे पड़ा है हमने ये डिफाइन करना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ नहीं करनी होती। लीनियर सर्च में हम पहले इस पे जाते हैं, इसको ट्रेवर्स करेंगे, तो सारे एरे को हम ट्रेवर्स करेंगे, लास्ट में हम 6 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, मिड मतलब हम एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर इस 6 को इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये 6 इससे बड़ा है, ठीक है, तो हम इस मिड पे जाते हैं, इस हाफ पे, क्योंकि हमारे पास जो डिज़ायर एलिमेंट है वो यहाँ पे इस हाफ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह बाइनरी सर्च होती है हमारे पास, और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो लीनियर सर्च की n होती है, और इसके हमारे पास क्या होती है, log n, क्योंकि हम हर आइट्रेशन में एरे को हाफ में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर किसी को फिर भी कोई इशू है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आता हूँ यहाँ पे। तो एनीवन वांट्स टू रीड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन? एनीवन? Can I, sir? जी मैम, श्योर। Okay, valid perfect square, easy category का है ये. Given a positive integer num, return true if num is perfect square or false otherwise. A perfect square is an integer that is a square of an integer. In other words, it is a product of some integer with itself. You must not use any built-in library function such as square root. हमें एक पॉजिटिव इंटीजर नम दी गई है, यस, जिस रिटर्न ट्रू करना है अगर नम जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और अगर नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देना है. परफेक्ट स्क्वायर वो इंटीजर है जिसका स्क्वायर that is a square of an integer. In other words, it's a product of some integer, it's with itself. यानी ये अपने आप में ही, यानी कि जैसे कि 4 है, आपको एक्सप्लेनेशन में जैसे 4 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 16 आया, तो 4 इज एन इंटीजर, तो ये ट्रू होगा, राइट. तो सर यू कैन कैरी प्लीज. तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसको 2 का जो हम स्क्वायर निकाल के 4 आता है हमारे पास, इस तरह 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो वही नंबर हम दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास सेम नंबर से, ठीक है, जो इंटीजर हमारे पास होती है रिजल्ट, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 36 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम 6 × 6, इस तरह हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर मतलब फाइंड करना है, अगर अगर नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने ट्रू रिटर्न करना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं, तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। और लेकिन उन्होंने यहाँ पे बताया है यू मस्ट नॉट यूज़ एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन सच ए स्क्वायर रूट, लेकिन हमने बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ नहीं करनी, ठीक है, लाइक स्क्वायर रूट। मैथ की जो लाइब्रेरी होती है पाइथन में, मैथ डॉट स्क्वायर रूट से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमने वही यूज़ नहीं करनी, ठीक है। और डबल स्टेरिक जो हमारे पास होती है स्क्वायर, जो हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेटर है, डबल स्टेरिक, सॉरी। फॉर एग्जांपल 4 स्टेरिक, तो इससे हमारे पास 16 आता है, ठीक है। तो हमने ये यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। प्री डिफाइंड प्री बिल्ट इन फंक्शन हमने यूज़ नहीं करनी, और ना ये यूज़ करनी है, ठीक है।
तो किसी को आइडिया है मैं इसको किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ? एनीवन? सर हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 16 यहाँ नंबर दिया हुआ है ना, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को 1 से स्टार्ट करेंगे और राइट पॉइंटर हमारा 16 से होगा। देन हम मिड फाइंड करेंगे और मिड का हम स्क्वायर ले लेंगे। और अगर स्क्वायर अगर लेस देन है हमारे टारगेट से, यानी कि 16 से अगर लेस देन है, तो हम राइट की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि हमारा राइट की तरफ होगा। और अगर ग्रेटर देन है तो हम लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस तरह हमारा, अगर हमें एग्जैक्टली। एग्जैक्ट किया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर हम नहीं मिला तो हम फॉल्स। जी मैम, आपकी हैंड रेज है, मैम मरियम। नो सर, मिस्टेकन भी है। तो अच्छा, यहाँ पे उन्होंने 16 दिया है, ठीक है। ठीक है, और बाय मिस्टेक यहाँ पे पॉइंट आ गया है, लेकिन ये कॉम आई, ठीक है। तो हम लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, एल को, ठीक है। और राइट को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम इसकी मिड निकालेंगे, ठीक है। तो मिड हमारे पास 16 + 1 17 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मिड हमारे पास यहाँ पे होगा पहले। फिर हम मिड पे जो नंबर पढ़ा है, ठीक है, 8 है, इसकी हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 × 8 इज इक्वल टू 64। तो क्या 64 16 से? सर ये 9 पे नहीं होगा? अच्छा, मैं नहीं, 16 + 1 हमारे पास क्या होता है? 17। 17 को 2 पे डिवाइड करके क्या आता है? ओके ओके। 8.5। तो हम 0.5 को इग्नोर करें तो 8 पे होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 64। तो ये हमारे पास 16 से बड़ा है, ठीक है। तो हम इस हाफ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस हाफ में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इससे अगर आगे हम जाएंगे, ठीक है, तो फिर तो और भी बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो फिर एरे हमारे पास जो है ये बच जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? आर पहले यहाँ पे था, तो आर को हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। फिर हम मिड निकालेंगे। तो मिड हमारे पास 1 + 8 9, और 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। तो मैं 4 लेता हूँ, ठीक है। तो इस दफ़ा मिड यहाँ पे होगा, ठीक है। मिड को अपडेट करेंगे हम। तो फिर हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? 16, ठीक है। तो क्या 16 और 16 इक्वल है जो हमने उन्होंने दी है, ठीक है, एन? तो हाँ, ये हमारे पास इक्वल है। तो हम 4 को रिटर्न करेंगे कि नहीं, हम ट्रू को रिटर्न करेंगे, सॉरी, कि 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है ये? एक्सक्यूज मी सर, ये आपने जो 8 का जो आपने स्क्वायर निकाला था 64, उसका आप आगे आपने क्या किया था उसका? जी, 8 का स्क्वायर हमने निकाला, ठीक है। तो वो 16 से बड़ा था। हमारे पास जो एन था 16, उन्होंने कहा था कि 16 आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये हमारे पास 16 से बड़ा था, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फिर 9 और 10 और 11 इसका स्क्वायर तो और भी बड़ा होगा, ठीक है। तो आर हमारे पास पहले यहाँ पे था, ठीक है। तो फिर आर को हम यहाँ पे लाएंगे, मिड -1, ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो इस तरह आर को यहाँ पे लाएंगे, तो हमारे पास जो एरे है वो हाफ रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए
फिर हम मिड दोबारा कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारे पास 4 आएगा। तो इस तरह, ठीक है। अच्छा, मैं कोड की तरफ जाता हूँ। मैं एक लेफ्ट पॉइंटर लेता हूँ 0 से, और आर को एन से इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। नाम सॉरी, फिर फाइल एल लेस देन आर। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है तो हमने मिड कैलकुलेट करना है। मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर इंटीजर डिवीजन 2। फिर अगर मिड का मैं स्क्वायर निकाल सकूँ, मिड मल्टीप्लाई मिड इक्वल टू नम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे कि ये हमारे पास मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इफ मिड मल्टीप्लाई मिड इज ग्रेटर देन नम, अगर ये नंबर से बड़ा है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, आर को मिड -1 करेंगे, क्योंकि आर लास्ट पे था। तो इसको हम फिर मिड हमारे पास फॉर एग्जांपल 8 8 है, तो इसको हम 8 से एक नंबर पीछे लाएंगे, ठीक है। एल्स अगर ये भी नहीं है, मतलब मिड मल्टीप्लाई मिड हमारे पास बड़ा है नंबर से, तो लेफ्ट को मिड +1 करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई नंबर इस तरह नहीं मिला, ठीक है, कि वो लूप ख़त्म हो गया लेकिन ट्रू हमें नहीं मिला, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लास्ट में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स को। फिर मेट मल्टीप्लाई मेट नंबर के बराबर है, तो हमने ट्रू रिटर्न करना है। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है कोड में? एल को 0 पे इनिशियलाइज किया, आर को नम पे इनिशियलाइज किया, दोनों को हमने सर राइट पॉइंटर को नम्स ठीक -1 है, कर। ठीक है। नहीं, वो इसका एरर था, इक्वल इज इक्वल का। अच्छा, मैंने वहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था, ये भी ठीक है, ठीक है। नम्स -1 से करेंगे फिर। वहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। एल को 1 से स्टार्ट किया था और आर को 16 से, तो शायद इस वजह से अभी ठीक होगा। ठीक है, तो अगर कोड में कोई इशू है या ड्राई रन में, तो एनीवन? सर ये लाइन नंबर 4 में नम डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा एक बार। लाइन नंबर 4 नम डिवाइडेड बाय 2।
हाँ, अब रन ये कीजिए। भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैम मैम का जो मतलब था वो ये है कि अगर कोई नंबर का परफेक्ट हमने निकालना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसके इस हाफ में मिलेगा हमें, इस हाफ में इसके मिलने का कोई चांसेस नहीं है। मैम ऐसा है ना? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि फिर अगर हाफ से मतलब अगर हमारे पास 10 है, ठीक है, और 25 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 25 का हाफ हमारे पास बनता है 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 12 से आगे जो जितने नंबर्स है इसमें तो इसका स्क्वायर नहीं मिलेगा, ठीक है। 12 से हमने लेस देन फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जो परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल मैंने 9 ले लिया, ठीक है। तो 9 का हाफ क्या है? 4.5, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4.5 से लेस ही होगा, इससे ग्रेटर नहीं होगा। तो ऐसा भी ठीक है, ठीक। एक स्टेप हमारे पास कम कम हो गया। फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 स्टेप ले रहा है सोल्यूशन फाइंड करने में, तो इसकी वजह से 9 लेगा, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास कम हो जाती है इससे। लेकिन मैं वो इस तरह कर लेता हूँ कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जी, अगर किसी को अब कोई इशू है इसमें तो वो पूछ सकता है। एनीवन? अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि अगर ये जो आपने इससे बाइनरी सर्च से किया है, अगर हम मैथमेटिकल उस इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करें तो क्या ये भी वैलिड ही होगा, राइट? क्योंकि जी, वैलिड ही होगा। वैलिड ही लेकिन होगा। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि बिल्ट इन फंक्शन हमने यूज़ नहीं करना। तो नहीं नहीं सर, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, बट अगर स्क्वायर रूट लिया है और हमने उसको डिवीजन ही कर रहे हैं, कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं किया। मैं इसका आपको आई मीन ये कोड में चैट बॉक्स में शेयर करूं, जो मैथमेटिकल इसका जो सॉल्यूशन है, तो वो आप सिर्फ देख के बता दें कि वो बिल्ट इन फंक्शन से नहीं है, तो क्या वो फिर भी वैलिड ही होगा ना, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, मैथमेटिकल वो है। जी, आप शेयर ओके। करें। आप इस ओके तरह सर। कर रहे हैं कि हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं और इसको हम्म मतलब जो हमारे पास नम है उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो ये जी ब्रूट जी। फोर्स अप्रोच है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो तो फिर उसके लिए वैलिड नहीं होगा। हम्म। लेकिन सर ये सर बाइनरी सर्च तो वैसे ही हाफ कर देती है ना एरे पे, ट्रिवर्स पूरे पे नहीं करना पड़ता ब्रूट फोर्स, तो एज सच नहीं है आई थिंक सर। ये बाइनरी सर्च है जो कि आधा पहले ही कर देती है, यानी कि ऑप्टिमाइज ही है ये, आई मीन। काइंडली शेयर द कोड, मैं इसको रिव्यू ओके। कर। जी जी, मैं देख। अच्छा, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, गेस नंबर हायर और लोअर। तो अगर कोई प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन रीड करना चाहे तो कर सकता है। एनीवन? जी, अगर कोई प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन रीड करना चाहे तो, अदरवाइज मैं कर लेता हूँ। सर मैंने भेज दिया है कोड। ठीक है, लेट मी चेक इट।
जी मैम, ठीक है। अच्छा मैम, वाइल लूप की जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? एन ही होती है क्योंकि ये सब पे ट्रिवर्स करता है, लूप जो है एन जी, होती है। लेकिन यहाँ पे भी वाइल लूप यूज हुआ है। अच्छा। इसकी एन लॉग एन है, और उस इसकी लॉग इन है, ठीक है। और आपने जो कोड भेजी है, और वो मेरे ख्याल में बिग ऑफ लॉग एन है सर। क्या है इसकी? बिग ऑफ लॉग एन है आई थिंक। अच्छा, ये भी एक अप्रोच है, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स नहीं है आपने जो जी जी। भेजी है। जी सर, मैं ये, इसलिए पूछ। हाँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर दफा एक्स को, मतलब इसकी मिड ही निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जी जी सर, एक्स को मिड ही फिर टू निकाल से रहा है। डिवाइड कर। हाँ, तो ये इससे लाइन ऑफ कोड हमारे पास कम हो जाता है, बस हम्म। यही। ठीक। लेकिन सर, अच्छा ये जो सर इसमें एक्स है, फॉर एग्जांपल एक्स, आई मीन हमारा जो वेरिएबल है उसको हम नम से प्लस कर रहे हैं, यानी ये तो पूरा मैथमेटिकल उसमें है ना, देखिए एक्स ये, प्लस नम जी जी बिल्कुल, ये मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल है। तो सर मुझे इस बारे में थोड़ी नॉलेज, मैं तभी इसलिए इतना पूछ रही हूँ कि सर जो बाइनरी सर्च का बिग ओ लॉग, आई मीन एन लॉग ऑफ एन है, और ये जस्ट बिग ओ लॉग ऑफ एन है, तो इन दोनों में से ऑप्टिमाइज कौन सा है, कंप्यूट आई मीन मैथमेटिकली या बाइनरी सर्च? सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करें। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, इस इनमें और बाइनरी सर्च में से, दोनों में से ऑप्टिमाइज कौन सा है? मैथमेटिकल हमें अगर वो मिले तो वो कर लेना चाहिए, या बाइनरी सर्च यूज करना चाहिए? अच्छा, बास टाइम इस तरह होता है कि मैथमेटिकल हमारे पास बेस्ट होती है, ठीक है। जिस तरह पैलिंड्रोम नंबर के लिए या रिवर्स इंटीजर के लिए हम मैथमेटिकल भी यूज़ कर सकते हैं और बाइनरी सर्च भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जी। लेकिन मैथमेटिकल पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। ठीक है जी, यही ओके। प्रॉब्लम होता है। सही है, ओके। फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन बाइनरी सर्च से किया और एक मैथमेटिकल से, तो आप देख के बता सकती है कि कौन सा हमारे इजी अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो भी सही आपके है। ख्याल में कौन कौन सा इजी इजी टू अंडरस्टैंड है? सर मेरे लिहाज से तो जिनको मैथ्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो तो मैथ्स मैं कहूंगी कि इससे बाइनरी सर्च से वो इजी करना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो अब तो नहीं, खैर काफी अरसा हो गया। तो मैंने जब सीखा इसमें, डीएस से सीखा, तो मुझे कंप्यूटर लैंग्वेज और ये कोडिंग आसान लगी। दैट्स, मैं अपनी बात करूं तो एज आई मीन कंपैरेटिवली टू मैथमेटिकल इक्वेशन, तो मैं समझती हूँ कि जी आई मीन ये बाइनरी सर्च या ये जो कोडिंग लैंग्वेज है, इसमें करना ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे। जी, तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर आप प्रोफेशनल है, मतलब 100 से ज़्यादा आपने लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मैथमेटिकल अप्रोच फिर बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है, तो वी विल गो विद बाइनरी सर्च। ओके सर, दैट्स, थैंक यू सो मच सर। ओके। अच्छा, अ, अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करना चाहेगा? अच्छा, मैं ही कर देता हूँ। वी आर प्लेइंग द गेस गेम, द गेम इज एज फॉलोज। आई पिक अ नंबर फ्रॉम 1 to n. You have to guess which number I picked. Every time you guess wrong, I will tell you whether the number I picked is higher or lower than you guess. ठीक है। You call a predefined API int guess int number, which returns three possible results. -1, you guess is higher, the number I picked. 1, your guess is lower than the number I picked. 0, your guess is equal to the number I picked. ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास एक गेम खेल रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में गेस द नंबर हायर और लोअर, हमारे पास एक प्री डिफाइंड एपीआई है। एपीआई से क्या मुराद है यहाँ? एनीवन?
किसी को अगर कोई आइडिया है एपीआई के बारे में? सर इफ आई एम ठीक नॉट है। रॉन्ग तो ये क्लाउड, सॉरी सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये एपीआई मींस एक क्लाउड में, आई मीन उसमें डाटा सारा होता है, एंड देन हम उससे जो भी चीज अपनी जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए होता है वो हम उससे उसके थ्रू हम गेट करते रहते हैं, राइट? आई मीन ठीक है, एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, ये ये सर इसमें हमारे सर प्री डिफाइंड होता जी। है, इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन या पहले बिल्डअप होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं, उसमें लॉजिक वगैरह जी, बिल्ड होता इसी तरह होता है। एपीआई हमारे पास एक वेटर की तरह होती है। ठीक है, हम वेटर को कहते हैं कि वो चीज़ लाओ, ये लाओ, कॉफ़ी लाओ वगैरह। तो एपीआई को हम जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए ये डेटा लाओ। ठीक है, वो डेटाबेस से बैकएंड से आपको डेटा ला के देगा। कोई क्लाउड पे आपका डेटाबेस डिप्लॉय होगा तो वहाँ से आपको डेटा ला के देता है। आप एपीआई को पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट एंड अपडेट डिलीट रिक्वेस्ट वगैरह ये सब रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई डेटा डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्डर दे दिया और फिर उसको कह दिया कि इसको वापस कर, तो इस तरह जैसा कि वेटर होता है हमारे पास, इस तरह एपीआई भी हमें सर्व सर्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एपीआई से उन्होंने दी है, एपीआई में उन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन दी है। ठीक है, गेस। ठीक है, हमने उसको यूज करना है। ठीक है, कंप्यूटर हमें एक नंबर देगा। ठीक है, ठीक है, अगर हमने जो नंबर गेस किया होगा, ठीक है, हमारे पास जो मिड पे पड़ा होगा, हम इस तरह गेस करेंगे नंबर को। अगर वो कंप्यूटर के गेस से बड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ने 8 गेस किया और हमने 10 गेस किया, ठीक है, तो वो एपीआई हमको क्या रिटर्न करेगा? -1। ठीक है, तो तब तक ये हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा जब तक हमारे पास जीरो रिटर्न करेगा, जीरो। ठीक है, तो फिर हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सही नंबर गेस किया। ठीक है, अगर उन्होंने एपीआई ने A1 रिटर्न किया, ठीक है, हमारे पास, तो यूर गेस इज लोअर, तो हमने जो नंबर गेस किया था और कंप्यूटर ने गेस किया था, तो हमारा नंबर उससे छोटा है। ठीक है, अगर उन्हों उसने हमने कोई नंबर गेस कर लिया, ठीक है, ठीक है, अगर मैंने कोई नंबर गेस कर लिया और वो एपीआई ने हमें ज़ीरो रिटर्न कर लिया, ठीक है, तो वो इसका मतलब ये है कि हमारा गेस और कंप्यूटर का जो गेस है वो इक्वल है, तो हमने वो जो हमारे पास इक्वल नंबर है वही रिटर्न करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 10, हमारे पास 10 तक नंबर आएगा, ठीक है, और कंप्यूटर ने 6 गेस किया, तो अगर हमने पहली बार, मैं आपको ये यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसको मैं बाइनरी सर्च से सॉल्व कर लूँगा। एन तक हमारे पास नंबर गिवन दिए, ठीक है, एन हमारे पास गया होगा कि आपको 1 से एन तक नंबर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने एन क्या दिया है, 10 दिया है, तो इस में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर होंगे। ठीक है, और कंप्यूटर ने गेस किया 6, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसने क्या गेस किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल को यहाँ पे इनिशलाइज करेंगे, आर को यहाँ पे इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, तो 10 + 1 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5, तो हमारा मिड यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या गेस किया, तो ये हमारा गेस नंबर है। ठीक है, हमने जो गेस किया, कंप्यूटर ने 6 गेस किया था, वो हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन हमने क्या गेस किया, 5, तो तो हमने -1 एपीआई कर। को, जी सर, मैंने कहा सर फिर वो -1 रिटर्न कर देगा ना? जी नहीं, हमारा लो, हमारा छोटा है। ठीक है, वो अच्छा हमारा अच्छा, गेस जो ठीक, है, उसके लिए 1 है। तो इस टाइम हम क्या, यूर गेस 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके तो सर। हमने जो नंबर गेस किया, ठीक है, तो वो एपीआई को देंगे। ठीक है, एपीआई को वो नंबर पास करेंगे। ठीक है, तो 1 उन्होंने रिटर्न किया। ठीक है, एपीआई ने 1 रिटर्न कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो गेस है वो छोटा है, तो हम इस हाफ को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि वो नंबर यहाँ पे नहीं होगा।
ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस हाफ पे जाएंगे, ठीक है। फिर एल, एल को हम क्या करेंगे, एल पहले 1 पे था तो एल को मिड प्लस 1, एल को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। फिर मिड फाइंड करेंगे, 6 + 10 16, 16 डिवाइड बाई 2 विच इज 8, तो एम यहाँ पे होगा। तो इस टाइम हमने क्या किया, एम को पास कर लिया, ठीक है। एम को एपीआई को पास कर लिया, तो उसने उस टाइम -1 रिटर्न किया कि आपकी गेस बड़ा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या गेस किया होता है 6। तो फिर हम क्या करेंगे, आर को यहाँ पे लाएंगे, एल को इस टाइम यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं, आर को यहाँ पे लाएंगे। एल यहाँ पे है, 6 + 8 14, ठीक है, 14 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7। तो फिर मिड हमारे पास इस टाइम यहाँ पे होगा, ठीक है। मिड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से भी, ठीक है। और तो आर हमारा यहाँ है, यहाँ आर है और यहाँ एल है, तो मिड, फिर मिड हमारे पास 7 आ गया, तो हमने 7 गेस किया, तो 7 को फिर एपीआई को हमने पास कर लिया, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या रिटर्न करेगा वो, -1 फिर रिटर्न करेगा, क्योंकि फिर हमारा गेस जो है वो बड़ा है कंप्यूटर की गेस से, तो -1 हमारे पास बड़ा हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, आर यहाँ पे है 8 पे, आर को फिर यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो एल और आर एक ही पॉइंट पे है अब, तो फिर हम मिड पॉइंट करेंगे, इस टाइम फिर लूप चलेगा, ठीक है, जब तक हमारा एल और आर लेस देन आर इक्वल है। अगर एल हमारे पास बड़ा हो गया आर से, या आर छोटा हो गया, तो फिर ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो इस टाइम हमारा मिड जो है वो भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मिड पे जो नंबर पड़ा है वो 6 है, ठीक है, और कंप्यूटर ने जो गेस किया 6, तो दोनों इक्वल है, तो इस टाइम हमें एपीआई क्या रिटर्न करेगी, 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारा गेस और कंप्यूटर का गेस इक्वल हो गया। तो हम जस्ट सिंपली मिड हमारे पास जो है, जो हमने गेस किया है वही नंबर रिटर्न करना है। क्लियर है ये? किसी को अगर कोई इशू है ड्राई रन में, तो मैं एक बार फिर ड्राई रन कर लेता हूँ ये। एनीवन? ठीक है, मैं कोड की तरफ आता हूँ। तो एल हम 1 से स्टार्ट करेंगे और आर को एन, एन से, ठीक है, जब तक while L is less than or equal to R, ठीक है। तो ये हमें गेस रिटर्न करेगा, ठीक है। हम गेस को क्या पास करेंगे, सॉरी, मैं मिड फाइंड कर देता हूँ पहले, L + R डिवाइड बाई 2, ठीक है, और गेस, मैं गेस को कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे RES कॉल करता हूँ, ठीक है। गेस हमारे पास एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, मैंने उसको मिड पास किया, ठीक है। तो RES, या तो ये गेस हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, 1, -1 या 0, तो वो RES में स्टोर होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इफ RES इज इक्वल टू 0, अगर ये हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मिड पास किया है उसको, हमने जो मिड पास किया गेस को, तो वही हमारा नंबर है, ठीक है। वही हमारा वो वही नंबर है जो कंप्यूटर ने गेस किया है। तो हम जस्ट सिंपली रिटर्न मिड करेंगे, ठीक है। एलिफ अगर RES हमारे पास -1 का इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हमारा गेस है
वो हायर है, ठीक है। तो फिर इस टाइम हम क्या करेंगे, अच्छा अगर 1 है, मैं इसको पहले हैंडल कर लेता हूँ। अगर योर गेस इज लोअर देन द नंबर आई पिक्ड, तो अगर हमारे पास 1 है तो हमारा जो गेस है वो लोअर है, तो इस टाइम हम एल को अपडेट करेंगे मिड +1, क्योंकि वो सेकंड हाफ में नहीं होगा फिर, ठीक है। एल्स अगर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, ना 0 है और ना -1 है, तो फिर क्या होगा, -1 होगा। तो फिर हम राइट को अपडेट करेंगे, आर को मिड -1 कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो कोड है वो एक्सेप्ट हो गया। तो अगर किसी को यहाँ पे कोई इशू है, हमारे पास सिर्फ ओनली 1 मिनट है, तो वो कोड में अगर किसी को कोई इशू है कहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। एनीवन? सर ये लाइन नंबर 14 में हम बार बार गैस को वो कॉल करेंगे? हाँ, सर ये गेस समझ एक नहीं ही आया। नंबर रिटर्न करेगा जी, ये गेस एक ही नंबर रिटर्न करेगा, इसलिए मैं बार बार ये कॉल कर रहा हूँ। सेम नंबर वो करेगा, मतलब कि हम गैस इस करेगा। मैं हाँ, मैं इसलिए बार बार कॉल कर रहा हूँ कि हर बार मैं इसको मिड में इसको पास कर रहा हूँ, तो मिड हमारे पास अपडेट हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको, वो क्या करेगा, उन्होंने उसने पहले गेस किया होगा, ठीक है। हम मिड को बार बार इसको पास कर रहे हैं और वो उन्होंने जो गेस किया है उसके साथ वो मैच कर रहा है। अगर छोटा है तो -1, बड़ा है +1, अगर नहीं, अगर इक्वल है तो 0 रिटर्न कर रहा है। ये उसने पहले गेस किया होता है, हमने इसको मिड सिर्फ पास करना है बार ओके, बार। ठीक है। क्लियर ठीक है है, ठीक। यस सर। जी? अगर किसी और को कोई इशू है, अच्छा मैं कोड आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो हमारे पास टाइम ख़त्म है, तो हम कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।